हेलो बच्चों, मैं आप सबके लिए आज बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सुधा मूर्ति द्वारा लिखित किताब दादा दादी की कहानियों का पिटारा से लिया गया है। इस किताब में बहुत सारे छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिनमें से एक कहानी का शीर्षक है चावल और बच्चों का आना। ये कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आशा करती हूँ मेरे साथ साथ आप सभी को भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। इस कहानी में ये कहानी उस वक्त की है जब लॉकडाउन हो गया था पूरे दुनिया में और सभी स्कूल बंद हो चुका था। बच्चे घर में बोर हो रहे थे, उनके पास कोई काम नहीं था और सारे जगह कहीं भी कोई आ जा नहीं सकता था। इस दरमियान उनके माता पिता ये सोचे कि अगर इन्हें अपने गांव में नाना नानी के पास भेज दिया जाए तो इनका मन भी लगा रहेगा और वहाँ पे कुछ ये नाना नानी के साथ सीख भी पाएंगे। यही सोचकर बच्चों को अपने नाना नानी के घर भेज दिया गया। वहाँ दिन भर बच्चे अपने नाना नानी और परिवार जो भी उनके साथ सगे संबंधी थे उनके साथ रहते थे और कुछ कुछ काम किया करते थे। घर का काम में हाथ भी बटा दिया करते थे। लेकिन रात के समय प्रतिदिन उन सभी को उनके नाना नानी कोई न कोई कहानी सुनाते थे, जिससे कि उनका मन भी लगा रहता था और कुछ ज्ञान की बातें भी सीख पाते थे। इसी में ये जो कहानी है चावल और बच्चों का आना, ये मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। बहुत समय पहले इंसान बादलों पर चल सकता था और बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में घूम फिर सकता था। एक दिन माधव, जो कि एक मनुष्य था, उसके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि भगवान स्वर्ग में कैसे रहते हैं, वे कहाँ पर काम करते हैं, वे सारा दिन क्या करते हैं, वे क्या खाते हैं। वह यह सब सोचकर अचंभित था मतलब आश्चर्यचकित था। इसलिए वह स्वर्ग की ओर चल पड़ा और वहाँ पर वह बहुत से भगवान से मिला। वहाँ पर उसने देखा कि बहुत से देवी देवता उस प्रभुत्व क्षेत्र में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। वहाँ पर दूसरे देवी देवताओं के साथ साथ जल के देवता थे, विद्या की देवी थी, साहस के देवता थे और अच्छी सेहत के देवता भी थे। लेकिन अनाजों की देवी अन्नपूर्णा को देखकर माधव पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उनसे पूछा, देवी, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर खेती की व्यवस्था किस तरह से काम करती है। आप लोग क्या खाते हैं और आप उसकी उपज किस तरह से करते हैं। देवी अन्नपूर्णा ने उसे अपने घर बुलाया और बहुत ही शानदार भोजन करवाया। वहाँ पर उसने जो कुछ खाया उसमें एक बहुत ही स्वादिष्ट मुलायम सा सफ़ेद रंग का खाना था, जो उसे अनाज जैसा लग रहा था। मैंने इसे पहले न कभी खाया और न ही देखा है। मुझे नहीं लगता कि धरती पर किसी और ने इसे खाया या देखा होगा। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह क्या है? उसने पूछा। यह चावल है। सभी देवता चावल खाते हैं। यह हमें ऊर्जा देता है और सभी सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। ऊर्जा देना मतलब कि खाने के बाद ताकत देता है। माधव ने देवी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इसे रोज़ खाना पसंद करूँगा, उसने आग्रह करते हुए कहा। देवी मुस्कुराई। क्यों नहीं माधव, तुम्हारा जितना मन करे उतना चावल खाओ। अगले दिन माधव ने उनसे पूछा, यहाँ पर चावल कैसे उगाया जाता है? क्या आप कृपा करके मुझे दिखाएंगी? उसकी इच्छा हुई कि इसकी खेती किस तरह से की जाती है। वो सिर्फ खा करके ही संतुष्ट नहीं हुआ, वो चाहता था कि यह किस तरह से इसकी उपज होती, ये मैं जिज्ञासा उसमें थी। चूँकि वह चावल के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, अन्नपूर्णा देवी उसे चावल की खेती के लिए ज़मीन कैसे तैयार होती है, किस तरह बीज बोए जाते हैं, किस तरह खेतों में पानी को रोका जाता है और इसके विकास के विभिन्न चरणों पर इसे किस तरह से दोबारा रोपा जाता है, सब दिखाने के लिए अपने साथ ले गई। जब चावल के दाने कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह सुनहरे रंग के हो जाते हैं और एक झाड़ की तरह एकत्र हो जाते हैं। दिखने में कितना सुंदर दृश्य है, उसने अपने मन में सोचा।
उसके बाद देवी ने उसे दिखाया कि काटी गई फसल से किस तरह अनाज को कूट कूट कर उससे चावल तैयार किया जाता है। अनाज को कूटने के वहाँ पर बहुत से तरीके थे और हर तरीके का एक खास नाम भी था। कूटे गए अनाज से चावल बाहर निकल कर आता है, जो उसके बाद कोई भी व्यंजन बनाने के लिए तैयार होता है। धान से चावल को अलग किया जाता है, उसके बाद ही उससे कुछ पकवान बनता है। माधव ने स्वर्ग में कुछ और दिन बिताए और फिर उसने वापस धरती पर आने के लिए देवी से अनुमति मांगी। वहाँ पर अपने अंतिम भोजन को करने के दौरान उसे अपनी पत्नी, माता पिता, बच्चों, भाई बहन और अपने गांव का ख्याल बार बार आ रहा था। वो तो गया था स्वर्ग में, लेकिन उसको अब याद आ रही थी अपने परिवार की। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जीवन में कम से कम एक बार तो चावल का स्वाद जरूर चखे, फिर चाहे उन्हें केवल एक चम्मच ही चावल खाने के लिए क्यों न मिले। मुझे देवी से इस बारे में बात करने में डर लग रहा है। वे अवश्य ही मेरी प्रार्थना को नहीं मानेंगी। आखिर यह देवी देवताओं का भोजन है। उसकी इच्छा हो रही थी कि वो इसे अपने परिवार के लोगों को भी खिलाए, लेकिन उसे डर लग रहा था कि यह देवी देवताओं का भोजन है, मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ। इसलिए माधव ने चावल के 4 दाने वहाँ से उठा लिए और उन्हें अपनी पगड़ी में छुपा लिया। वह जानता था कि यहाँ पर किसी को भी इन दानों की परवाह नहीं होगी। उसे लगा कि 4 ही दाना तो है, इतना सारा यहाँ पे धान भरा हुआ है, मैं 4 दाना ले ही लूँगा तो क्या होगा। माधव धरती पर वापस आ गया। उसने जल्दी से उन दानों को धरती में बोया और देवी अन्नपूर्णा ने उसे जिस तरह से सब दिखाया था, ठीक उसी तरह से उसकी देख रेख की। जब फसल काटने का समय आया तो उसने उसी प्रक्रिया से सब किया जैसा उसने स्वर्ग में देखा था। उसने अनाज की कुटाई की और उसमें से चावल तैयार किया। उसने सफ़ेद चावलों से मीठा सा व्यंजन तैयार किया और फिर अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले उसे अन्नपूर्णा देवी को समर्पित किया। देवी अन्नपूर्णा ने स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुनी और वे धरती पर उसके समक्ष प्रकट हो गई। जब उन्होंने वहाँ पर चावलों को देखा तो वे क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, माधव, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने के प्रेम और जानकारी पाने की उत्सुकता का सम्मान किया, लेकिन तुमने मेरे घर से चोरी की। क्या तुम मुझसे सच नहीं कह सकते थे? मैं अपने आप तुम्हें कुछ चावल दे देती। तुम्हें चोरी करने के लिए सज़ा जरूर मिलेगी। माधव देवी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। माता, मैंने ऐसा अपनी असुरक्षा की भावना के कारण किया। मुझे क्षमा कर दे। हम सभी आपके बच्चे हैं और मैं दूसरों के साथ भी चावल के स्वाद को बांटना चाहता था। मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं किया और मैंने चावल उगाने के ज्ञान को और लोगों के साथ भी साझा किया है। यह उस अनाज से बहुत बेहतर है जो हम खाते हैं और इससे हमें बहुत शक्ति भी मिल रही है। क्या आप इसे अपने बच्चों को खाने के लिए नहीं दे सकती? कृपया मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा वो देवी अन्नपूर्णा से कहता है। देवी अन्नपूर्णा गहरी सांस लेकर बोली, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं इस पर कोई बहस नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मनसा सही थी। अब चूंकि चावल धरती पर भी है, मैं हमेशा स्वर्ग से संकेत भेजूंगी कि चावल को बोने का सही समय कौन सा है। मैं स्वर्ग में अपने बालों को धोऊंगी और जब मैं अपने बालों को पीछे करूंगी तो मेरे गीले बाल पीठ पर लहराएंगे और उसमें से पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरेगा। मनुष्य के लिए चावल को बोने का सही समय वही होगा। मैं अब बस तुम्हें यही सज़ा दे सकती हूँ कि आगे से किसी भी मनुष्य को बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें ऐसा करने की अनुमति तभी होगी जब वे धरती पर अपने शरीर का त्याग कर देंगे। ये बहुत ही कड़ी सज़ा मिली हम मानव जाति को माधव के चोरी करने के कारण। इस तरह से धरती पर चावल का आना हुआ। यह तो हुई कहानी और इसके अलावे भी इस संबंधित कुछ और भी बातें हैं इस कहानी से। यहाँ तक कि आज भी जो लोग चावल की खेती करते हैं वे मौसम में इसकी पहली उपज या अक्षर को देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। इन कच्चे चावलों का उपयोग बहुत से शुभ अवसरों जैसे विवाह, ब्याह आदि पर किया जाता है और इसे अक्षत कहा जाता है। यह ईश्वर को समर्पित की जाने वाली सबसे अच्छी वस्तु होती है। सभी लोग देवी अन्नपूर्णा को दूध और इन चावलों से बना पायस समर्पित करते हैं। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखेंगे। और इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है
कि क्यों ना हम सभी के कल्याण भाव के लिए कुछ अच्छी सोच रखकर अगर चोरी करते हैं तो चोरी किए सभी के भलाई के लिए, लेकिन वो चोरी ही होती है और उसकी सज़ा हमें अवश्य मिलती है। और जो माधव ने किया सभी के कल्याण के लिए, चावल को स्वर्ग से धरती पे लाए, यह बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। लेकिन चूँकि उनके काम करने का तरीका गलत था, उन्होंने चोरी की थी, इसलिए इसकी सज़ा सभी को मिली, सारे मानव जाति को मिली। लेकिन उनके जो कार्य था, कृत्य था, उसका भी फल सभी को मिला चावल के रूप में। आज हम उसे उपभोग कर रहे हैं और बहुत तरह के व्यंजन को खा रहे हैं बनाकर। तो इसके लिए हमें माधव के शुक्रगुजार भी होना चाहिए और माधव से हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमें कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत हो तो हमें बड़ों से मांग लेना चाहिए, ना कि चोरी करनी चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।